आज जिला स्तरीय विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक सांसद चंबा कांगड़ा किशन कपूर की अध्यक्षता में बचत भवन में संपन्न हुई। बैठक में चलो चंबा अभियान के तहत गाए गए गीत को लॉन्च किया गया। इस गीत को एसडीएम चंबा तथा डीएसपी चंबा ने अपना स्वर दिया है। इस गीत के माध्यम से पर्यटन की दृष्टि से चंबा के विकास को नए पंख लगेंगे। बैठक में अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विभिन्न विभागों से आए अधिकारियों के साथ बातचीत की गई तथा जो कार्य पूर्ण नहीं किए गए हैं उनमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि जल्द ही पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा वेस्ट प्लास्टिक को सड़क बनाने के उपयोग में लाया जाएगा। सांसद किशन कपूर ने अपने संबोधन में कहा कि नीति आयोग के मूल्यांकन में चंबा दूसरे स्थान पर आया है, जिसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार हम प्रथम स्थान पर आएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चंबा के ढलौजी को रेल मार्ग के लिए जोड़ना अति आवश्यक है, जिसके लिए मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत की है और अगर ऐसा होता है तो चंबा के विकास को गति प्रदान होगी। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचेतक तथा भटियात के विधायक विक्रम सिंह जरयाल, जिला मार्केट कमेटी अध्यक्ष डीएस ठाकुर, सदर विधायक पवन नैयर, जिला परिषद अध्यक्षा नीलम कुमारी तथा प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। बहुत सारे ऐसे हमारे महत्वपूर्ण विभाग थे जिनका रिव्यू उतने अच्छी तरह से नहीं हो पाता था क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन लास्ट में होती थी। इस बार सीक्वेंस चेंज है आपके मार्गदर्शन में और हम पहले उन विभागों को लेंगे जो एंड में होते थे और जो मेन विभाग है हमारे वो सबसे एंड में आएंगे। प्रेजेंटेशन के शेप में सर आज की डिस्कशन होगी और जिस विभाग की स्लाइड सामने आएगी वो अपना उसमें उसको डिस्क्राइब करें। सर इससे पहले कि हम आज की मीटिंग की शुरुआत करें, सर आप जानते हैं कि चंबा जिला में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चलो चंबा कैंपेन 9 अप्रैल से शुरू हुआ था, जिसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की थी और उसके बाद माननीय केंद्रीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी यहाँ चंबा आए थे। उसका समापन 12 अप्रैल को हुआ था और उसके बाद बहुत सारी इवेंट्स सब चंबा में हुई हैं, जिसमें कलेरू में 9th नेशनल ड्रैगन बोट रेस चैंपियनशिप हुई। उसके बाद एक और TSD रैली, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस रैली चंबा में ऑर्गेनाइज हुई। उसके उपरांत डलहौजी में माउंटेन टैलेंट बाइकिंग रेस का कंपटीशन हुआ और अभी हाल ही में हमारा फर्स्ट एरो फेस्ट 9th मोनाल नेशनल चैंपियनशिप, जिसमें पैराग्लाइडिंग कंपटीशन और कल्चरल इवेंट्स थी वो खजियार में हुए। तो बहुत सारे प्रोमोस चंबा को प्रमोट करने के लिए बनाए गए हैं जो सोशल मीडिया में अवेलेबल हैं, आप लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। उसी कड़ी में सर एक चलो चंबा सॉन्ग बनाया गया है, उसका जो जैज स्वरूप है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कलेरू में लॉन्च किया था। आज उसका एक पहाड़ी वर्जन विद वीडियो वो बनाया गया सर। इसमें हमारे डीटीडीओ साहब और हमारे एसडीएम साहब का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उसके अलावा जो स्थानीय हमारे कलाकार हैं उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। डीटीडीओ साहब की कॉम्पोजिशन है और गायन में अधिकारियों ने भी सर सहयोग दिया है। दैट्स इम्पोर्टेंट, हमारे अधिकारियों ने उस गाने वो जो है वो गाया भी है। हिंदुस्तान में 117 आकांक्षी जिले हैं। हमारा चंबा जिला एक छोटा जैसा जिला, प्रकृति ने जिसमें पूरी सौंदर्य यहाँ बिखेरी है। उस जिला में आप सब लोग यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। और चंबा जिला जो पूरे भारत में 117 जिले आकांक्षी जिले हैं, उसमें चंबा जिला पूरे भारत में दूसरे स्थान पर आया है। ये सभी जहाँ यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के मजदूर और यहाँ के सभी अधिकारी इसके लिए बधाई के पात्र हैं।
उसके साथ साथ यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी मैं बधाई देता हूँ। मैंने पीछे भी कहा था, प्रेस के बंधु जब मुझे मिले थे तो मैंने बोला था कि चंबा जिला विकास की दृष्टि से अग्रणी जिले में आएगा, ये मेरा मानना है। पर नीति आयोग ने यहाँ जो मूल्यांकन किया सभी जिलों का, उसमें चंबा दूसरे स्थान पर रहा है। एक और बधाई जो अभी इसकी लॉन्चिंग अभी की, चलो चंबा। पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, जिन्होंने नहीं देखा, और मुझे इस बात की भी बहुत प्रसन्नता है और उन अधिकारियों को मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया इस गाने को बनाने में। यहाँ के जिलाधीश महोदय और यहाँ के जितने अधिकारी हैं, चंबा पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त करें। भारत के कोने कोने से पर्यटक चंबा में आए, विश्व के कोने कोने से पर्यटक यहां आए। चलो चंबा में पूरा जिला चंबा के जो प्राकृतिक दृष्टि से इस गाने के माध्यम से चंबा के दूर बैठे हुए दक्षिणी भारत के लोग भी इस गाने को जब देखेंगे, जब चंबा की सुंदरता को देखेंगे, तो मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से वो एक बार चंबा जरूर आएंगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि प्रकृति ने यहाँ बहुत कुछ दिया है और इस गाने के माध्यम से उनको बहुत सारी जानकारियां, चंबा की वो स्थान जिन्हें हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी नहीं पता कि चंबा कैसा सुंदर है, चंबा में कौन कौन ऐसे स्थान हैं, चंबा की अहमियत क्या है, इस गाने के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जानकारी मिलेगी। मैं यहाँ के जिलाधीश महोदय और सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूँ। चंबा के लिए जहां आप लोग प्रयास कर रहे हैं, आज मैं प्रेस वार्ता में बहुत सारी बातें करूंगा। मैंने भी लोकसभा में जिन चीजों को उठाने का प्रयास किया है और कुछ ऐसी बातें हैं, दीपक तले अंधेरे की बात है, हमें अपनी पहचान नहीं। अर्जुन को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था, पर कृष्ण भगवान ने जब विराट रूप बताया और अर्जुन को कहा कि तेरी शक्ति ये है, उस पर मैं आगे बोलना नहीं चाहता, समय ज्यादा लगेगा। पर उसी प्रकार से चंबा में सब कुछ है। चंबा में बहुत सारी ऐसी फसलें हैं, प्रकृति ने जो यहाँ औषधीय पौधे दिए हैं, प्रकृति ने और भी कई चीजें यहाँ दी हैं जो यहाँ पैदा होती हैं और जिनकी आज मार्केट में बहुत ज्यादा मांग भी है और कीमत भी है। मैंने तो पहले भी जब यहाँ बैठक हुई थी तो यहाँ जो कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है, उनको भी ये कहा था, उस पर जोर दीजिए ताकि दोबारा से वो उस पर लोग ध्यान दें और लोगों के आय के स्रोत बढ़े। इसके लिए मैंने पहले भी कहा था, चंबा आगे बढ़ रहा है। वो तो नीति आयोग ने कह दिया कि चंबा आगे बढ़ रहा है। शाम को मेरे
जिलाधीश महोदय से बात हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ बाकी जो विषय हैं जो नीति आयोग ने लिए थे उनमें भी सब में आगे बढ़ा है चंबा। और हम सब लोगों के प्रयास से, आप सब लोगों के सहयोग से, आप लोगों की कड़ी मेहनत से, और वो मजदूर जो इसके लिए दिन और रात काम करते हैं वो भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। यहाँ मैं प्रेस के बंधु भी बैठे हैं, मैं इनसे भी ये कहूंगा कि अपनी शक्ति को आंकें और पॉजिटिव स्टोरीज जो है वो चंबा के बारे में जरूर लगाएं। और चंबा में 2018 के बाद हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने चंबा को आकांक्षी जिलों में लिया। जब 112 जिलों का चयन हुआ था तो चंबा को लिया था, अब 117 आकांक्षी जिले हो गए हैं। और ये आकांक्षी जिले हमारे लिए बहुत बड़ी एक देन है। मैंने पिछले दिनों लोकसभा में भी जब प्रश्न उठाया कि चंबा डलहौजी के लिए रेल मार्ग से जुड़ना चाहिए, मैंने उसके लिए प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा कि इस बार बजट में अपीयर करवा। मैं रेलवे मिनिस्टर से स्वयं मिला और उनको भी यह कहा कि हिमाचल प्रदेश में 1927 में रेलवे लाइन पठानकोट टू जोगिंदरनगर बनी थी और जोगिंदरनगर के लिए एक छोटा हाइडल प्रोजेक्ट बना था, उसके लिए रेलवे लाइन बनी थी। मैंने उनको कहा, जो मेरे एग्जैक्ट शब्द है मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, उस वक्त जब रेलवे लाइन बनी होगी तो वहाँ के लोगों में खुशी की कोई सीमा नहीं होगी। देश आजाद हुआ होगा तो लोगों ने कितने सपने संजोए होंगे, पर उसके बाद हम 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाए। मैंने उनको कहा चंबा मेरे चुनाव क्षेत्र का हिस्सा है, चंबा में डलहौजी है। तो मुझे रेलवे मिनिस्टर कहने लगे कि मैं खतियार भी गया हूँ, डलहौजी भी गया हूँ, मैं जानता हूँ। मैंने बोला डलहौजी से हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी संबंध रहा है, भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह जी का भी संबंध रहा है। डलहौजी जो है, जिसको लॉर्ड डलहौजी ने बसाया था, और वो लॉर्ड डलहौजी हिंदुस्तान में जब पहली रेलवे लाइन बनी थी, वो भी बंबई से लेकर थाने तक पहली रेलवे लाइन बनी थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे लाइन बनाई थी। तो मैं चाहता हूं कि डलहौजी जो टाउन लॉर्ड डलहौजी ने बसाया है, वहाँ के लिए रेल मार्ग से उसको जोड़ा जाए। 80 किलोमीटर उसकी दूरी है, और वो भी सड़क की दूरी मैं आपको बता रहा हूँ। जब टनल बनेगी तो डिस्टेंस शॉर्ट होगा। मुझे कहने लगे कपूर साहब, ये 250 करोड़ रुपया पर किलोमीटर इसका लागत आएगी। मैंने बोला आप श्रीनगर के लिए बना रहे हैं, बना दिया आपने, लेह के लिए बनाने की तैयारी है, तो वहाँ से ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र हमारा है नहीं। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होगी। आप अंदाज़ा लगाइए, जब अंग्रेजों ने 1927 में रेलवे लाइन बनाई होगी तब तो टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं थी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम कुछ ना कुछ करेंगे। आकांक्षी, मैंने उनको कहा कि हमारा ये आकांक्षी जिला है और यहाँ पर्यटन की दृष्टि से भी और लोगों के आय के स्रोत भी बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो डलहौजी को रेलवे मार्ग से जोड़ने के लिए हम प्रयासरत हैं। और भी बहुत सारी बातें जो मैं आज अपनी प्रेस वार्ता में प्रेस वालों से करूंगा।
मुझे इतनी ही बात आप अधिकारियों से बात एक करनी है, जिस लगन के साथ, जिस मेहनत के साथ आपने इस दिशा कमेटी के माध्यम से जो प्रयास किए हैं और आप सब लोगों ने मेहनत की है, हम दूसरे स्थान पर आए हैं। मैं ये विश्वास करता हूँ कि अगली बार जब मूल्यांकन होगा तो हम प्रथम स्थान पर आएंगे। इसके लिए आप सभी प्रयास करेंगे और आकांक्षी जिलों में ही सही, पर हम प्रथम स्थान पर आए और विकास की दृष्टि से अग्रणी जिलों में चंबा आए, ये आपके सबके सहयोग से ही संभव हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूँ, जय हिंद करता हूँ। और एक सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे लिए अब आ रही है, और वो चुनौती है क्योंकि ये महामारी प्रतिदिन अपना रूप बदल रही है। और चंबा का एक गीत भी है, रंग बदले रेलमो दो चार रंग बदले, ये चंबा का ही एक गीत है। तो उसी प्रकार से महामारी भी कभी डेल्टा के नाम से, कभी ओमिक्रॉन के नाम से, कई नामों से ये बीमारी अपना रंग रूप बदल रही है और बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए है। मैं बधाई देना चाहता हूँ सभी अधिकारियों को, स्वास्थ्य के कर्मचारियों को भी और आप सभी अधिकारियों को भी। आप लोगों ने पिछली लड़ाई को लड़ा है और इस महामारी से हमने लोगों की जानें बचाई हैं। आप सब लोगों ने, यहाँ के जिलाधीश महोदय ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने और आप सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने उसमें मेहनत की है। अब ये ओमिक्रॉन का जो एक खतरा हमारे सिर के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं, इससे भी हम निजात पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि अब मुझे फिर 3 महीनों के बाद इसी बैठक के लिए आना है, पर आज ही मैं नए वर्ष की भी आपको शुभकामनाएं देता हूं और नए वर्ष में आप सभी नया करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद।